Hello everyone, welcome to my YouTube channel शाहिद अली इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस का ये 39वां वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर डिटेल में बात कर चुके हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से सेंटेंस कैसे बनता है उसे हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे ज़रूर देख लें। क्योंकि इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पर बात करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से सेंटेंस कैसे बनता है उसे हम समझेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करिएगा। तो इससे पहले कि मैं टॉपिक पर बात करूं, मेरे इस चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको अपडेट मिलता रहे। तो आइए अब टॉपिक पर बात करते हैं और जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता क्या है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से सेंटेंस कैसे बनता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस 3 वर्ड से मिलकर बना है। फ्यूचर का मतलब क्या है? वो टाइम जो अभी आया नहीं, वो समय जिसमें अभी काम हुआ नहीं है, यानी होना है। और परफेक्ट का मतलब पूरी तरह और कंटिन्यूअस का मतलब लगातार। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ? ऐसा काम जो अभी हुआ ही नहीं है, जो पूरी तरह फ्यूचर में होगा और लगातार होगा। जैसे वो 2 दिन से घर में रह रहा होगा, मैं 7 दिन से पढ़ रहा हूँगा, वे लोग 4 साल से मेरी मदद कर रहे होंगे। तो अभी ये सब हुआ नहीं है बल्कि हम सोच रहे हैं। मैं 2 साल बाद वहाँ जाकर पढ़ रहा हूँगा, तो अभी काम हुआ नहीं बल्कि हम प्लानिंग बना रहे हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम क्या करते हैं? वो काम जो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है बल्कि वो फ्यूचर में होने वाला है। तो हम इस फ्यूचर परफेक्ट में जब बात करते हैं तो हम क्या बतलाते हैं? वो काम कब स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा। जैसे वो 2026 से यहाँ पढ़ रहा होगा, तो काम पढ़ने का काम कब से स्टार्ट कर रहा होगा? वो 2026 से, और लगातार पढ़ रहा होगा। वह मुझे 2 दिन से बुला रहा होगा, अभी बुलाना स्टार्ट नहीं किया है। वह मुझे 2030 से पढ़ा रहा होगा, पढ़ाने का काम कब हो रहा है? 2030 से। तुम 6 बजे से मेरा इंतजार कर रहे होगे, अभी इंतजार करने का काम स्टार्ट नहीं हुआ है बल्कि 6 बजेगा, उसके बाद वो मेरा इंतजार करना स्टार्ट करेगा। मैं उसे 2027 से मदद कर रहा हूँगा, तो अभी मदद नहीं कर रहा है बल्कि 2027 से स्टार्ट करेगा वो मदद करना और लगातार करेगा। वह मुझे 10 साल से मार रहा होगा, अभी मारा नहीं है बल्कि फ्यूचर में मुझे 10 साल से मार रहा होगा। मैं उसे 2 साल से धोखा दे रहा हूँगा, अभी नहीं बल्कि मैं प्लान बना रहा हूँ फ्यूचर में 2 साल से उसे धोखा देने का काम। तो ऐसा काम जो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है बल्कि वो स्टार्ट फ्यूचर में होगा। तो जब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऐसे काम के बारे में बतलाते हैं जो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, वो स्टार्ट होगा, तो वो कब स्टार्ट होगा, उस स्टार्टिंग के टाइम को हम बतलाएंगे। उसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे वो 10 बजे से मुझे कॉल कर रहा होगा, 10 अभी बजा नहीं है, जब 10 बजेगा तब से वो कॉल करना मुझे स्टार्ट करेगा। मैं तुझे 5 बजे से बुला रहा हूँगा, तो अभी 5 बजा नहीं है, जब 5 बजेगा उसके बाद से मैं तुम्हें बुला रहा हूँगा। तो इन सब में क्या पता चल रहा है कि काम स्टार्ट कब हो रहा है? मैं 8 बजे से खाना बना रहा हूँगा, तो खाना बनाने का काम कब से मैं स्टार्ट कर रहा हूँगा? कब से स्टार्ट करूँगा? 8 बजे से। तो यहाँ क्या पता चल रहा है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। तो काम स्टार्ट कब हो रहा है?
तो उसके लिए हम क्या लगा देते हैं, सिंस। वह 7 बजे से पढ़ रहा होगा, अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, जब 7 बजेगा उसके बाद से वो पढ़ना कंटिन्यू स्टार्ट करेगा। मैं 2027 से यहाँ काम कर रहा हूँगा, अभी नहीं कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, सिंस 2027। वह 12 बजे से मुझे बुला रहा होगा, अभी बुलाना नहीं स्टार्ट किया, बल्कि जब 12 बजेगा उसके बाद से मुझे बुलाना स्टार्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा, सिंस 12 o'clock। वह 12 बजे से मुझे बुला रहा होगा। और जब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम को नहीं बतलाते हैं, बल्कि काम कब तक चलेगा उसको हम बतलाते हैं, तब हम क्या लगाते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैं 10 साल से तुझे मदद कर रहा हूँगा, तो यहाँ काम कब स्टार्ट करेगा वो नहीं पता है, बल्कि 10 साल से पूरा टाइम को बतलाना जा रहा है। मैं 4 दिन तक तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँगा, वो 2 घंटा से मुझे बुला रहा होगा, वह 2 घंटे से खाना बनाकर मेरा इंतजार कर रहा होगा। जब हम पीरियड ऑफ टाइम को बतलाते हैं तब क्या लग जाता है, फोर लग जाता है। तो अगर हम बताएंगे वह 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 hours। वह 7 साल से अभी तो मदद नहीं कर रहा है, मगर फ्यूचर में वो 7 साल से तुम्हारी मदद कर रहा होगा, तो 7 years। जब हम ऐसे काम के स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में बतलाएंगे कि वो काम स्टार्ट कब हुआ है, तब वहां क्या लगाएंगे, हम सिंस लगा देंगे। और जब हम ये बतलाएंगे वो काम कितनी देर से चल रहा है, तब क्या लगेगा, पीरियड ऑफ टाइम, यानी 4 लग जाएगा। 2 घंटे तक मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँगा, 7 घंटे से वह तुझे बुला रहा होगा, तो यहाँ क्या पता चल रहा है, पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 4 लग जाएगा। आई होप कि सिंस और 4 आप समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझा है तो इससे पहले वीडियोस जो मेरा है प्रेजेंट परफेक्ट, उसको आप देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत डिटेल से इसके ऊपर बात की है, आप जरूर समझ जाएंगे। तो अब जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से सेंटेंस कैसे बनता है। इससे सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर विल हैव बीन लगा देते हैं, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद पीरियड ऑफ टाइम है तो क्या लग जाएगा, 4, और अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लग जाएगा, फिर उसके बाद टाइम। वह 2 दिन से खाना बना रही होगी, अभी तो नहीं बनाई है, लेकिन वो फ्यूचर में प्लान बना रहा हूं, जब वहां जाएंगे तो 2 दिन से वो खाना बना रही होगी, तो क्या हो जाएगा, शी विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 days। मैं 2026 से उसे पढ़ा रहा हूँगा, तो क्या होगा, I will have been teaching him since 2026। मैं उसे 2026 से पढ़ा रहा हूँगा। तुम लोग मेरा 2 घंटे से इंतजार कर रहे होगे, तो क्या होगा, You will have been waiting for me for 2 hours। 4 क्यों लगा, क्योंकि यहाँ 2 घंटे से इंतजार कर रहे होगे, वे लोग तुझे 2 महीने से धोखा दे रहे होंगे, तो क्या होगा,
दे विल हैव बीन डिसीविंग यू फॉर 2 months। वे लोग तुझे 2 महीने से धोखा दे रहे होंगे। फॉर क्यों लग गया? क्योंकि यहाँ पीरियड ऑफ टाइम के बारे में पता चल रहा है। वह 7 बजे से यहाँ पढ़ रहा होगा, तो क्या होगा? He will have been reading here since 7 o'clock। वह 7 बजे से पढ़ रहा होगा। और अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तब हम क्या करते हैं? तब हम कुछ नहीं करते हैं, बल्कि विल के बाद हम नॉट लगा देते हैं। बाकी सब वैसा ही रहता है। वह यहाँ 2 दिन से नहीं आ रही होगी, तब क्या होगा? She will not have been coming here for 2 days। वो 2 दिन से यहाँ नहीं आ रही होगी। मैं 2 साल से वहां काम नहीं कर रहा हूँगा, तो क्या होगा? I will not have been working there for 2 years। मैं वहां 2 साल से नहीं पढ़ रहा हूँगा। वे लोग मुझे 2026 से नहीं बुला रहे होंगे, तब क्या होगा? They will not have been calling me since 2026। वे लोग मुझे 2026 से नहीं बुला रहे होंगे। तुम उससे 2 हफ्ते से बात नहीं कर रहे होगे, तो क्या होगा? You will not have been talking him for 2 weeks। तुम उससे 2 हफ्ते से बात नहीं कर रहे होगे। और अगर हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सिंपल क्वेश्चन बनाना हो, सिंपल क्वेश्चन क्या होता है? ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ और नहीं में होता है। जैसे, क्या वे लोग तुझे 2 दिन से इंतजार कर रहे होंगे? अगर इंतजार कर रहे होंगे तो हाँ, नहीं कर रहे होंगे तो नहीं। क्या तुम 2 घंटे से नहा रहे होगे? अगर नहा रहे होगे तो हाँ, और अगर नहीं नहा रहे होगे तो नहीं। तो ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ और नहीं में होता है उसे हम सिंपल क्वेश्चन कहते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से सिंपल क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले विल लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। जैसे, क्या वो यहाँ 7 बजे से पढ़ रही होगी, तो क्या होगा?
विल शी हैव बीन रीडिंग हियर सिंस 7 o'clock? क्या वो 7 बजे से यहाँ पढ़ रही होगी? क्या तुम मेरा 2 घंटे से इंतजार कर रहे होगे? तो क्या होगा? विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours? क्या तुम मेरा 2 घंटे से इंतजार कर रहे होगे? क्या वे लोग तुझे 2025 से पढ़ा रहे होंगे? तो क्या होगा? विल दे हैव बीन टीचिंग यू सिंस 2025? क्या वे लोग तुझे 2025 से पढ़ा रहे होंगे? क्या मैं उसे 6 महीने से उधार दे रहा हूँगा? विल आई हैव बीन लैंडिंग हिम फॉर 6 months? क्या मैं उसे 6 महीने से उधार दे रहा हूँगा? क्या वह तुझे 1 साल से गाली दे रहा होगा? तो क्या होगा? विल ही हैव बीन अब्यूजिंग यू फॉर अ ईयर? क्या वह तुझे 1 साल से गाली दे रहा होगा? और अगर इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तब हम क्या करेंगे? ये सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे, बाकी सब वैसा ही रहेगा। क्या तुम 4 महीने से खाना नहीं बना रहे होगे? तो क्या होगा? विल यू नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 4 months? क्या तुम 4 महीने से खाना नहीं बना रहे होगे? क्या वे लोग 1:45 से मुझे नहीं बुला रहे होंगे? तो क्या होगा? विल दे नॉट हैव बीन कॉलिंग मी सिंस 1:45? 1:45 को क्या पढ़ाएंगे? 1:45। क्या मैं तुझे 3 साल से मदद नहीं कर रहा हूँगा? क्या होगा? विल आई नॉट हैव बीन हेल्पिंग यू फॉर 3 years? क्या मैं तुझे 3 साल से मदद नहीं कर रहा हूँगा?
क्या वह तुझे 6 महीने से धमकी नहीं दे रहा होगा? तो क्या होगा? Will he not have been threatening you for 6 months? क्या वह तुझे 6 महीने से धमकी नहीं दे रहा होगा? और अगर हमें इससे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाना हो, और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्या होता है? ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ और नहीं में नहीं होता है। जैसे 4 साल से कौन तुझे मदद कर रहा होगा? तुम 2 दिन से किसको धमकी दे रहे होगे? तो ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब हाँ और नहीं में देना चाहेंगे तो नहीं होगा। तो जब हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। 2 साल से कौन तुझे बुला रहा होगा? तो क्या होगा? Who will have been calling you for 2 years? 2 साल से कौन तुझे बुला रहा होगा? 6 महीने से तुम किसको देख रहे होगे? तो क्या होगा? Whom will you have been seeing for 6 months? तुम 6 महीने से किसको देख रहे होगे? तुम 2026 से कहां पढ़ रहे होगे? तो क्या होगा? Where will you have been reading since 2026? तुम 2026 से कहां पढ़ रहे होगे? मैं 3 हफ्ते से कौन सी किताब पढ़ रहा हूँगा? तो क्या होगा? Which book will I have been reading for 3 weeks? मैं 3 हफ्ते से कौन सी किताब पढ़ रहा हूँगा? और अगर इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तब हम क्या करते हैं? सिर्फ सब्जेक्ट के बाद हम नोट लगा देते हैं और बाकी सब वैसा ही रहता है। वह 7 दिन से कहाँ नहीं जा रही होगी? तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? Where will she not have been going for 7 days? वो 7 दिन से कहाँ नहीं जा रही होगी? कौन 2 दिन से खाना नहीं बना रहा होगा? तो क्या होगा?
हु विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 days, कौन 2 दिन से खाना नहीं बना रहा होगा। क्यों वे लोग 2 दिन से अपने रूम में झाड़ू नहीं लगा रहे होंगे, तो क्या होगा। Why will they not have been sweeping in their room for 2 days? वे लोग 2 दिन से अपने रूम में झाड़ू क्यों नहीं लगा रहे होंगे। आई होप कि आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को अच्छी तरह समझ गए होंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस कैसे बनता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फॉर का यूज कैसे होता है, सब समझ गए होंगे। लेकिन समझना सिर्फ काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके ऊपर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो अब इससे प्रैक्टिस कैसे करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखेंगे, फिर विल हैव बीन और फिर विल नॉट हैव बीन लिख लेंगे, फिर सिंस और फॉर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ कोई भी वर्ब लगा के आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। जैसे रीडिंग हम लगा देते हैं और यहाँ मॉर्निंग लगा देते हैं। फिर पढ़ते हैं ही विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पढ़ रहा होगा, यानी वो सुबह जो अभी नहीं हुआ है, कल सुबह हो सकता है। ही विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पढ़ रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से नहीं पढ़ रहा होगा। शी विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पढ़ रही होगी। शी विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से नहीं पढ़ रही होगी। दे विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वे लोग सुबह से पढ़ रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वे लोग सुबह से नहीं पढ़ रहे होंगे। यू विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से पढ़ रहे होगे। यू विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे होगे। आई विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँगा। आई विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँगा। वी विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, हम लोग सुबह से पढ़ रहे होंगे। वी विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, हम लोग सुबह से नहीं पढ़ रहे होंगे। जब एक वर्ब से हो गया तो अब दूसरे वर्ब से भी हम करते हैं। इसके बाद हम कोई दूसरा वर्ब ऐड कर देते हैं, जैसे बाथिंग है। अब यहाँ फॉर सिंस की जगह फॉर से लगा देते हैं, फॉर 2 आवर्स। तो ही विल बी बाथिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से नहा रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन बाथिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से नहीं नहा रहा होगा। शी विल हैव बीन बाथिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटा से नहा रही होगी। शी विल नॉट हैव बीन बाथिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से नहीं नहा रही होगी। दे विल हैव बीन बाथिंग फॉर 2 आवर्स, वे लोग 2 घंटे से नहा रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन बाथिंग फॉर 2 आवर्स, वे लोग 2 घंटे से नहीं नहा रहे होंगे। यू विल हैव बीन बाथिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटे से नहा रहे होगे। यू विल नॉट हैव बीन बाथिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटे से नहीं नहा रहे होगे। आई विल हैव बीन बाथिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से नहा रहा हूँगा। आई विल नॉट हैव बीन बाथिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से नहीं नहा रहा हूँगा। वी विल हैव बीन बाथिंग फॉर 2 आवर्स, हम लोग 2 घंटे से नहा रहे होंगे। वी विल नॉट हैव बीन बाथिंग फॉर 2 आवर्स, हम लोग 2 घंटे से नहीं नहा रहे होंगे। और जब उससे हो जाए तो अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इससे क्वेश्चन वाला से भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन वाले से प्रैक्टिस करने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ आप विल को आगे कर देंगे, बाकी सब वैसा रहेगा। विल ही हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से पढ़ रहा होगा।
विल ही नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से नहीं पढ़ रहा होगा। विल शी हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से पढ़ रही होगी। विल शी नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से नहीं पढ़ रही होगी। विल दे हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वे लोग सुबह से पढ़ रहे होंगे। विल दे नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वे लोग सुबह से नहीं पढ़ रहे होंगे। विल यू हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से पढ़ रहे होगे। विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे होगे। विल आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से पढ़ रहा हूँगा। विल आई नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँगा। विल वी हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या हम लोग सुबह से पढ़ रहे होंगे। विल वी नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या हम लोग सुबह से नहीं पढ़ रहे होंगे। इस तरह आप एटलीस्ट 10 वर्ब से आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, क्योंकि उससे आपका ग्रामर क्लियर हो जाएगा और ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा, फिर आप भूलेंगे नहीं और आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। तो आई होप कि आपको अब सब कुछ समझ में आ गया होगा और आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अगर इसके बाद भी आप कंफ्यूज्ड हैं या किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।